साहब, अरे ओ मेम साहब, मेम साहब दूध ले जाओ अपना। ये मेम साहब बिना जाने कितना टाइम लगा रही है। लेकिन ये आई कौन है आज? अरे ओ मेम साहब। हाँ बोलो। साहब वो दूध ले जाइए। हाँ बर्तन तो लेके आइए। वो मैम साहब नहीं है, दूध बर्तन मैं ले आता हूँ, लेकिन आंटी जी आती थी आज। तुम? वो हमारी मौसी आती थी ना, वो बड़ी बीमार है, तो हम सोचे कि हम ही दूध दे आते हैं। अब एक काम करिए जल्दी से ना। नहीं नहीं, हम निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि अब रोज़ तुम ही आओगी ना? अरे हाँ साहब, जब तक वो हमारी मौसी ठीक नहीं हो जाती ना, हम तब तक दूध देने हम ही आएंगे आपके यहाँ से भी। हमें अभी बहुत सारी जगह जाना है, बहुत सारा दूध है। हाँ अच्छा है, मौसी नहीं आएगी। अरे ओ साहब, नहीं मतलब कह रहा हूँ अच्छा है तुम आओगी, बढ़िया है, मौसी को भी आराम मिल जाएगा। और मौसी बोल रही थी कुछ आपका 15 दिन का एक्स्ट्रा दूध है, और बोल रही थी कि आप बोले थे पैसा देने को दो। दे देंगे पैसा। 15 दिन का क्या, वो 20 दिन का भी दे देंगे। मैं ये कह रहा था कि तुम शादीशुदा हो या? अरे नहीं ना साहब, हमने अभी शादी नहीं करी। ओ क्या है, हम गरीब लोगों में इतनी जल्दी शादी नहीं होती। कोई हम जैसे लोगों को पसंद ही नहीं करता तो कहाँ से शादी हो जाएगी साहब। कोई फिक्र मत करो, जो पसंद नहीं करते उसको भाड़ में जाने दो। देखो साहब, अब हम यहाँ से आपसे ना घर घर की कहानी नहीं खेलने आए, ना अपने घर का किस्सा आपसे बताने आए। तो एक काम करिए, अब ज़्यादा बातें ना करिए, दूध ले जाइए। हमको ना इसके बाद और जगह जगह ले लेंगे सारा दूध, हम ही ले लेंगे। फिक्र मत करो, इतनी हड़बड़ाई क्यों हुई हो तुम? ठीक है आई हो, थोड़ा बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि खाने में सब बनाने आता है तुम्हें? अरे साहब, हम गरीब लड़कियां हैं ना, गरीब घर की, सब हमको काम सिखा देती है वक्त से पहले हमारी माएँ। हमको सारा खाना बनाना आता है, लेकिन हम कहीं खाना बनाने की ड्यूटी नहीं करते। हम आपके यहाँ भी खाना नहीं बनाएंगे अगर आप बोलोगे कि ड्यूटी कर ले। वो तो हम घूमते खाते खाते पीते मौज लेते हैं हम। अरे मौसी ने बताया नहीं क्या कि कोई अगर थोड़ा मजबूर हो तो उसकी मदद कर देनी चाहिए? इतना तो सिखाया होगा ना मौसी ने। अब ये सब नहीं पता हमको। मजबूर, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है क्या? हाँ थोड़ी सी मदद की ज़रूरत थी। वो क्या है कि खाना तो है नहीं घर में, खाना बनाने में वक्त बहुत लगेगा। अब मैं कह रहा था तुम दूध वाली हो और तुम्हारे पास दूध भी भरपूर है, तो खीर बना के खिला देती, थोड़ा सा जल्दी भी बन जाती और हमारा मन भी था खीर खाने का। अरे ओ साहिब, हम दूध देने वाली हैं, मतलब बेचने वाली। अब खीर वीर नहीं बनाते, और हम काहे को करें? अपनी लुगाई से बोलो, वो बना के खिला देगी। अरे वही तो मगजमारी है, बीवी नहीं है ना हमारे घर पे, गई हुई है मायके रूठ के। अब मैंने इसलिए पूछा, वो क्या होता है ना, मौसी जब आती थी और हम मजबूरी में बैठे होते थे तो मौसी पूछ लेती थी, अरे बचुआ ऐसे कैसे बैठे हो? हम बता देते थे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो बना के खिला देती थी। अब हमें लगा कि मौसी ने आपको भी कुछ सिखाया होगा, तो अगर सिखाया है तो आप भी थोड़ा सा कुछ अपने दूध का बना दीजिए। अपने दूध का जो लाई हैं उस दूध का बना दीजिए। मन तो नहीं कर रहा हमारा, पर आप इतना बोल रहे हो तो चलो, थोड़ा छोटा सा ही काम है। भारी लगेगा ये, हम लाते हैं, तुम चलिए तैयारी कीजिए। हम ला रहे हैं। काहे को आएंगे? ओह, सबको देना भी तो है। हाँ थोड़ा सा बर्तन में ले जाइए। वैसे खीर के लिए इस दूध की ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो हम लाते हैं। चलो कोई नहीं। ये साहब क्या बोल रहे थे? आज तो मज़ा आने वाला है, इसकी लेके रहूँगा। अरे ओ साहब, ये आपकी खीर अभी बनी नहीं है, और आप ये कौन सी खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं? शांत हो जाओ। अच्छा वो क्या है ना,
तुम्हारी भाभी घर पे है नहीं काफ़ी दिनों से, तो ना मेरा मन ना मचले जा रहा था। अब बहुत दिनों बाद इस घर में कोई खूबसूरत लड़की आई है, तो मुझसे रहा नहीं गया। पर हमारी मौसी तो बोल रही थी मेम साहब बहुत खूबसूरत है, आप उनको धोखा दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, खूबसूरत तो वो बहुत है, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ ना देने वाली नहीं होती। अब क्या नहीं देने वाली होती, वो तो तुम इतनी समझदार हो ही। और साहिब देखो, आप ना हमें ऐसे वैसे मत छुओ। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अब मैं ये कह रहा था कि कितना ही कमा लेती हो तुम दूध बेच के। साहिब हमारा काम नहीं है ये, हमारी मौसी का है। अब न जाने वो कितना कमा लेती है, हम अरे पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है, पर अब क्या करें, ये सब काम भी हमसे नहीं होता ना। अब मैं ये कह रहा था कि ना तुम्हें अगर मैं हर महीने 15,000 रुपये दे दूं, तो क्या तुम अपने इस खूबसूरती की खीर मुझे खिलाने आओगी? साहिब 15,000, ये कैसी बातें कर रहे हो? 20,000, 25। हाँ साहिब, हम खिला देंगे आपको ये खूबसूरती की खीर, आपको कटोरी में चम्मच से भर भर के आपके मुंह में डालेंगे। बस यही तो चाहिए, शुरुआत दूध से करना, ताकि गला मेरा गीला रहे। साहिब अब आपने जो बात बोली है ना, इसके बाद तो हम कुछ मना कर ही नहीं सकते। आप शुरुआत यहाँ से करो, या आप शुरुआत इन होठों से करो, या आप फूल को, पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ के फेंक के सिर्फ उस डंडी का इस्तेमाल करो। डंडी से याद आया, इस्तेमाल तो मैं बहुत चीज़ों का करूँगा, और उन सब चीज़ों से तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। साहिब हाँ आपको पता है जो आपने अभी ये पैसे वाली बात बोली ना, हाँ, 25,000, 25,000। ये तो हमारा सपना है 25,000 का। लेकिन उसके पीछे भी हमारी एक छोटी सी शर्त है। कहा साहिब? 25,000 एक महीने के दे रहा हूँ, मतलब एक महीना 1 तारीख से 30 तारीख तक तुम्हें डेली आना पड़ेगा अपने खूबसूरती की खीर खिलाने मुझे। ओ साहब कितने घंटे रहना पड़ेगा आपके साथ? अब देखो, मामला पैसों का है, मैं अपना नुकसान तो कर नहीं सकता। पूरे दिन ना सही, बस सुबह से शाम तक, और कभी कभी रात तक। साहिब तो आप बताओ ना, आपको मैं खीर किधर जाके बना के खिलाऊं? उसके लिए तो मैं अपने बेडरूम में लेके चलूँगा। तो ऐसा करता हूँ, साथ चलोगी? नहीं साहिब आप आगे चलो, हम आपके पीछे वहीं आना है जहाँ तुमने अपना दूध दिखाया था, समझ गई ना? ठीक है साहिब, आ जाओ। आज तो हमारी लॉटरी लग गई, और अब साहिब को भी हम खुश कर देंगे। साहिब आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है। तो कर दो मेरी तमन्ना पूरी फिर। चलो साहिब। ओहो, अब साहिब उधर काहे को सरक रहे हो? बैठो बैठो। बैठो? अभी तो आप कुछ और ही करने लाए थे ना। अरे मैंने बताया ना। अभी नहीं बताया आपने कुछ मुझे। नहीं, वो बताया ना कि जो भाभी हैं वो गई हुई हैं, वो थोड़ा उनसे बोलने के चक्कर में खींच तनाव हो गया, क्योंकि वो अब थोड़ा देने में नखरे करती है ना। ओहो, वो आपको देना नहीं चाहती, पर आप बिना लिए रह नहीं पाते। बड़ी दुविधा में हो साहिब। क्या करें अब, हाँ आग ही ऐसी है। समझ रहे हैं हम, आपके अंदर चुल है, तड़प ही ऐसी है। हाँ तड़प ऐसी है, चुल का तो मुझे कुछ कह नहीं सकता। अरे साहिब इसको ना उस वाली लैंग्वेज में चुल ही बोलते हैं। वो जो हमारी झोपड़िया वाली लैंग्वेज में। ओहो, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मेरी चुल है ना, इसको तुम ख़त्म कर दो। अरे साहिब उसके लिए तो फिर हम आपको नीचे से ऊपर तक चूमना चालू करेंगे ना,
तभी तो आपकी ये जो दीवानगी है कम होगी। ठीक है फिर। तो साहिब ऐसे आप इन कपड़ों में अच्छे नहीं लग रहे। अब आपको चूमना स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको ये सब हटाना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा था तुम चूमना स्टार्ट करो और मैं चाटना। ओह, आपको लगता है चाटने चटाने वाली चीज़ें बहुत पसंद है। क्या करें, बहुत दिन से कुछ तुम्हारे जैसा अच्छा सामान मुंह भी तो नहीं लगा। अरे साहिब सामान तो हर किसी का अच्छा होता है, बस देखने का नज़रिया बदल लो। और ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हमारा सामान कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जिसकी नज़रें यहाँ आती है ना, यहीं अटक जाती है, फिर उसकी नज़रें कहीं और नहीं जाती। ये बात तो बिल्कुल सही कही। तुम्हारे जैसा सामान और किसी का मैंने देखा भी नहीं है और देखोगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं जिनके पास खजाना होता है। ये तो है। और ऐसा खजाना मेरी किस्मत में, इसका मतलब मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है आज। अरे साहिब अब छोड़ो ना, अब आप इस खजाने को अपने हाथों से छू तो लो। आओ ना। छूना क्या है, अब तो इस खजाने पे मेरा ही हक है, तो मैं लूटूंगा क्यों, अपना हक जमाऊंगा ना। अच्छा